हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. मतलब यहाँ पे ए बी जो है ये हमारा क्या है, लाइट हाउस है। सी हमारा एक शिप है, डी शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अच्छा, ये जो हमारा इसको जो है ये सी है तो ई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ई ए सी हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 डिग्री। तो ए सी भी हमारा 45 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री। अब यहाँ पे ई ए डी हमारा 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? लेट ए बी बी द lighthouse such that AB is equal to 75 मीटर। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लें? ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ए बी अपॉन बी सी। तो देखो हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी, मतलब सी और डी के बीच में सी डी हमको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। तो ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है 75 है, बी सी हमको निकालना है, ठीक है ना। tan 45 होता है हमारा 1, तो बी सी जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 75 मीटर, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल अब कौन सा ट्रायंगल ले ले? ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी tan ऑफ, अब यहाँ पे कौन सा एंगल 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी को जो है ए बी बराबर बी सी भी है क्योंकि दोनों 75 है, तो इसको जो है बी सी लिख दें, नहीं 75 वैल्यू लिख देते हैं ना सीधा। जब ए बी की वैल्यू दे रखी है हमको 75 और बी डी क्या है सी डी प्लस बी सी, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75। सी डी की वैल्यू हमको निकालनी है, बी सी की हमको पता है 75 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, ठीक है ना। तो सी डी क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो सी डी इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो अब आगे लिखते हैं 10, द डिस्टेंस between the two ships is क्या है 75√3 माइनस 1 मीटर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, at angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब हमसे या तो डी ए कह लो, बी कह लो या जी एच, मतलब इन तीनों में से किसी एक की हमको वैल्यू बतानी, मतलब या तो हम बी की वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। बी हमको निकालना है, क्या दे रखा है
एंगल ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री और डी सी ई हमको दे रखा है 60 डिग्री, और ये वाली पूरी हाइट यानी ए एच हमको दे रखा है 88.2, सी एफ हमको कितना दे रखा है 1.2 मीटर, इतना हमको दे रखा है। ठीक है ना, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट सी एफ बी द गर्ल such that AH is equal to 88.2 meter, CF is equal to 1.2 meter, तो therefore AH is equal to AB plus BH। ठीक है ना, AH हमको रखा है 88.2 इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, BH जो है वो हमारा किसके बराबर है, CF, यानी ये जो है ये CF GE और BH हमारा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा CF, तो 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इज इक्वल टू 87 मीटर। तो अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले ले, पहले छोटा और लेते हैं, तो डी ई सी tan क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी ई अपॉन सी ई, ये होता है हमारा √3 इज इक्वल टू 87 AB हमारा इसके बराबर है। ठीक है ना, तो 87/CE की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो CE किसके बराबर हो जाएगा 87/√3 मीटर। ठीक है ना, अब इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/BC, tan 30 होता है हमारा 1/√3, AB की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है 87√3, मतलब यहाँ से इसको रुक जाओ, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा √3 87, ठीक है ना 87 मीटर, और BC हमारा क्या हो जाएगा CE प्लस BE। ठीक है ना, तो CE की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या है 87/√3 प्लस BE इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, अब जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा √3 BE 87 प्लस √3 BE इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 87√3 इंटू √3, यानी इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जो हो जाएगा हमारा 1, 2 कैरी 21, ठीक है ना, तो 1 आया 2 कैरी हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, 261, तो √3 BE माइनस 87, तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है, इधर हो जाएगा 11 तो 4, अब 1 कैरी आएगा 15 तो 7, अब इधर 174 आ गया, तो √BE इज इक्वल टू 174, तो BE जो है 174 इंटू √3 बाई √3 इधर जाएगा, उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो BE इज इक्वल टू 174 √3 बाई 3। ठीक है ना, अब 3 से इसको काटो, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 58 तो BE हमारा हो जाएगा 58√3 मीटर। तो 10 कॉमा क्या पूछा था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon is 58√3 मीटर।
हाँ तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to the foot of the tower from this point. ठीक है ना? मतलब जो ए बी है ये हमारा टावर है, डी सी डी हम यहाँ पे कार खड़ी 6 सेकंड बाद सी पे जाती है। पूछ रहा है कि बी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना? ये दोनों एंगल दे रखे हैं तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? लेट द स्पीड ऑफ द कार बी v मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन बी टी सेकेंड्स। ठीक है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 6 सेकेंड दे रखा है इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड क्या है माने v इनटू टाइम क्या है 6। तो यहाँ से क्या आ गया 6v। अब ये जो 6 सेकेंड्स है ये हमारा cd के बराबर होगा। तो cd इज इक्वल टू 6v, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? ए बी बाई बी सी के। तो tan 60 होता है हमारा √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना? दूसरी इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए बी बाई बी डी के। tan 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या है? √3 बी सी अपॉन बी डी को हम लिख सकते हैं सी बी प्लस सी डी। ठीक है? तो यहाँ सी डी क्या है 6v। तो सी बी यानी बी सी प्लस 6v इज इक्वल टू 3bc, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3bc। तो 6v इज इक्वल टू 3bc माइनस bc। तो यानी 6v किसके बराबर आ गया? 2bc के। तो bc जो है वो हमारा हो जाएगा 3v के बराबर आएगा, 3v। ठीक है ना? तो क्या दे रखा है? देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 3v। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी v इंटू टाइम को हमने t माना था तो t इज इक्वल टू 3v। तो टाइम जो है v से v कट जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है ना? तो 10 द टाइम टेकन इज क्या हो जाएगा? 3 सेकेंड्स। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter.
ठीक है ना। ए बी हमारा टावर है, सी और डी क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बी डी हमको दे रखा है 4 मीटर और बी सी दे रखा है 9 मीटर। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट ए बी बी द टावर एंड C and D be the point of observation such that BC is equal to 9 meter, BD is equal to 4 मीटर। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी डी टेन ऑफ, पहले ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा, इसको भी थीटा मान रहे हैं, ठीक है। ये एंगल है हमारा थीटा, और एंगल ए डी बी और ए सी बी दोनों का सम दे रखा है कंप्लीमेंट्री, यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी हमको नहीं पता है, ए बी बी सी हमको दिया है 9 मीटर है, ठीक है ना। पहली इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल ए बी डी टेन ऑफ, अब जब ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, दूसरा एंगल यानी ए डी बी वाला एंगल, तो 90 माइनस थीटा, यहाँ भी लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, ए बी बाई डी बी के, या तो बी डी। तो ये टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, ए बी हमको नहीं पता है, बी डी हमको क्या दे रखा है 4 मीटर, तो 4 दे रखा है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4। अब रेसिप्रोकल कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/AB। अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें, टेन थीटा हमको क्या दे रखा है AB बाई 9 इज इक्वल टू 4/AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू ए बी बराबर 4 इंटू 9। तो अब जो है यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो AB हमारा हो जाएगा प्लस माइनस √36, यानी AB इज इक्वल टू प्लस का 6, या तो ऐसे भी 6 लिख सकते हैं, 6 मीटर। तो 10 कॉमा द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखो यहाँ प्रूफ करना था ना 6 मीटर, तो आगे लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।